शलाकया तच्चोरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 और अध्याय 17। और अध्याय 17 का नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो इस अध्याय में आज हम लोग श्लोक संख्या 4 का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं श्लोक का उच्चारण करता हूं, आप लोग भी करिएगा साथ में। फिर हम लोग शब्दार्थ का उच्चारण करेंगे, अनुवाद और तात्पर्य को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। पप्रच्छ रथम आरूढ़ः पप्रच्छ रथम आरूढ़ः कार्तस्वर परिच्छदम् मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कारमुकः पप्रच्छ रथम आरूढ़ः कार्तस्वर परिच्छदम् मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कारमुकः पप्रच्छ रथम आरूढ़ः कार्तस्वर परिच्छदम् मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कारमुकः। आप लोगों में इसको उच्चारण करना चाहते हैं, करिए। पप्रच्छारथम आरूढ़ः कार्तस्वर परिच्छदम् गंभीरया वाचा आरोपित कारमुकः। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। पप्रच्छ रथमारूढ़ः स्वर परिच्छदम् मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कारमुकः।
और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपरच्छारथम् आरूढः वप्रच्छरथम् आरूढ़ रथासुरं परिच्छदम् कार्तस्वर मेघगम्भीरया वाच मेघगम्भीरया समारोपितकर्णकः शब्दार्थ का उच्चारण करते हैं हम लोग। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा ये तात्पर्य है। शब्दार्थ का उच्चारण करते हैं सबसे पहले। तो पप्रच्छ पप्रच्छ पूछा, पूछा, रथम रथम रथ पर, रथ पर, आरूढ़ आरूढ़ आसीन, आसीन, कार्तस्वर कार्तस्वर सोने से, सोने से, परिच्छदम परिच्छदम जटित, जटित, मेघ मेघ बादल, बादल, गंभीरया गंभीरया दोष मुक्त कराते हुए, दोष वाचा वाचा वाणी वाणी समारोपित समारोपित पूरी तरह सज्जित पूरी तरह से कारमुकः कार्मुक धनुष बाण। धनुष बाण। तो अनुवाद इस प्रकार, धनुष बाण से सज्जित धनुष बाण तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित महाराज उससे शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाले गंभीर वाणी से बोले। गंभीर वाणी से बोले। तो धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जटित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे, मतलब शूद्र से, मेघ के समान गर्जना करने वाले गंभीर वाणी से बोले। तो ये धनुष बाण से सज्जित और स्वर्ण जटित रथ पर आसीन कौन थे? आसीन रथ पर आसीन कौन थे? ये परीक्षित महाराज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परीक्षित महाराज थे रथ पे आसीन। परीक्षित महाराज थे, परीक्षित महाराज थे ना? जी प्रभु जी। हाँ, तो परीक्षित महाराज स्वर्ण जटित रथ, स्वर्ण से जटित मतलब स्वर्ण से बने हुए रथ पर आसीन थे, धनुष बाण से सज्जित होकर। और महाराज परीक्षित उससे मतलब शूद्र से पूछ रहे हैं, जब शूद्र से कह रहे हैं, मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोल रहे हैं। तो शूद्र कौन है यहाँ पर? कलयुग प्रभु जी। हाँ, कलयुग। तो कलयुग शूद्र है। तो कलयुग के क्या क्या लक्षण हैं हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। कलयुग के कैसे समझेंगे हम? जो कलयुग का प्रभाव कहाँ है, कैसे समझेंगे? तो इस अध्याय का नाम क्या है? इस अध्याय का नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो परीक्षित महाराज कली को दंड भी देते हैं और पुरस्कार भी देते हैं। तो दंड क्या देते हैं? तो परीक्षित महाराज जो है धर्मात्मा राजा हैं और वो धर्म के सारे नियमों का पालन करने वाले हैं परीक्षित महाराज। तो धर्म क्या है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। धर्म क्या है? तो धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम, पढ़ चुके हैं ना? एक श्लोक आता है, धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो धर्म क्या है?
जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ नियम है वही धर्म है, और सब क्या है? अधर्म है। तो जब कोई व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन करता है, भगवान के द्वारा जो बनाए हुए नियम हैं उसका पालन करता है, तो क्या होते हैं? उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और ऐसे नियम का पालन करने वाला व्यक्ति धर्मात्मा कहलाता है। तो भगवान, तो परीक्षित महाराज जो थे, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान जैसा चाहते हैं, भगवान ने जैसा नियम बनाए हैं उसके अनुसार जो है क्या कर रहे थे? वो कार्य कर रहे थे। मतलब कि अपने जीवन में भी उन नियमों को अपनाते थे और अपने मतलब कि अपने ऊपर भी लागू करते थे इसको। और राज्य का जो प्रशासन का कार्य था, राज्य का जो कार्य था वो भी धर्म के अनुसार जो है चलाते थे। राज्य प्रशासन करते थे धर्म के आधार पर। तो इससे क्या हो रहा था उस समय? तो उससे जो है उनके राज्य में, जब तक परीक्षित महाराज का राज्य था, तो उनके राज्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती थी। तो समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या जैसे कि मांसाहार नहीं होता था, और फिर अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं होता था, और नशा नहीं होता था परीक्षित महाराज के राज्य में, और जुआ नहीं खेला जाता था। मतलब कि किसी प्रकार के भी पाप कार्य नहीं होता था। तो लोग क्या थे? सुखी थे। क्यों सुखी थे लोग? क्योंकि लोग धर्म के आधार पर कार्य कर रहे थे, जैसा भगवान चाहते हैं उसके अनुसार। अगर हम भी धर्म के आधार पर कार्य करना चाहते हैं, धर्मात्मा बनना चाहते हैं, धार्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं, सुखी बनना चाहते हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए? जो भगवान के द्वारा जो बनाया हुआ नियम है उसका पालन करना चाहिए, उसके आधार पे अपना जीवन जीना चाहिए। तो भगवान का नियम क्या है? कैसे समझेंगे जो भगवान का नियम क्या है? तो भगवान जो है भगवत गीता में जो है अपना संदेश दे गए हैं। भगवत गीता में दे गए हैं ना? भगवत गीता में भगवान ने अपना संदेश दिए हैं, और श्रीमद् भागवतम में भी भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है, तो उसके माध्यम से ये संदेश दे गए हैं, गीता भागवत का संदेश। तो हमें जरूरी क्या है? इन संदेशों को अपने जीवन में अपनाना, ये जरूरी है। इसके आधार पे अपना जीवन जीना। तो भगवान जो बोल गए वही धर्म है। तो अर्जुन भी युद्ध नहीं करना चाहते थे। अर्जुन जब थे तो उस समय भी अर्जुन के जीवन में भी अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही थी। पांडवों के जीवन में भी अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही थी। आई थी कि नहीं? आई थी पांडवों के जीवन में समस्याएं। तो भगवान जो है इन समस्याओं को शांत करने के लिए शांति दूत बन के भी गए थे। कहां गए थे शांति दूत बन के? दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास गए थे शांति दूत बन के। लेकिन दुर्योधन जो है भगवान की जो बात है उसको क्या किए? नहीं माने। तो फिर समस्या जैसे कि तैसी बनी रही। तो फिर क्या हुआ? भगवान कहे जो फिर तो युद्ध करना जरूरी है, युद्ध किए बिना ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो अर्जुन को आज्ञा दिए भगवान जो युद्ध करो। तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं युद्ध करना चाहते थे? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे। अर्जुन अपने अनुसार सोच लिए जो मैं युद्ध करूंगा, इसमें इतने सारे लोग मारे जाएंगे, इससे क्या लाभ मिलने वाला? इससे अच्छा तो है मैं भीख मांग के खा लूंगा,
जंगल में जाके तपस्या कर लूंगा, युद्ध करने से अच्छा है, इतने लोगों को मारने से अच्छा है जो हम जो है भीख मांग के खा लेंगे। क्या जरूरी है? दुर्योधन चला रहा है राज्य तो चलाने दे, हमें उससे प्रॉब्लम है तो हम साइड हो जाएंगे। लेकिन तो इससे पांडवों, दुर्योधन जो राज्य प्रशासन कर रहे थे, इससे जो है वो जैसा भगवान चाहते थे उसके अनुसार शासन नहीं कर रहे थे, वो अन्याय कर रहे थे पांडवों के साथ, भगवान के भक्तों के साथ। तो भगवान जो है नहीं चाहते कि जो उनके भक्त कभी दुखी रहें। तो भगवान तो सबके मालिक हैं, तो मालिक हैं तो उनके भक्त, जो उनका भक्त है वो कैसे दुखी रह सकता है? जब भगवान देखते हैं कि जो मेरा भक्त दुखी है तो भगवान को ये चीज बर्दाश्त नहीं होता है। तो भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त सुखी बने, जो मेरा भक्त नहीं है वो सुखी है, तो फिर मेरा भक्त क्यों दुखी रहेगा? तो पांडव लोग कष्ट में थे, तो पांडवों की कष्ट जो है भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए शांति दूत बन के गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन इसको नहीं माने, तो अब युद्ध करना जरूरी पड़ गया था। तो भगवान बोले युद्ध करो अर्जुन को। अर्जुन अब युद्ध नहीं करना चाहते। तो अर्जुन नहीं युद्ध करना चाहते इसलिए क्योंकि इसमें इतने सारे लोग मारे जाएंगे तो पाप लगेगा मुझे, इससे अच्छा है भीख मांग के खा ले। तो जो दुर्योधन सोच रहे थे, जो भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं वो जो है ठीक नहीं है, मैं जैसा सोच रहा हूं वही ठीक है। अब अर्जुन भी यहाँ पर, अर्जुन को भी भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध करो, तो अर्जुन भी यही सोच रहे हैं जो मैं जो सोच रहा हूं वही ठीक है, भगवान जो बोल रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो अर्जुन तो भगवान के भक्त थे, इसलिए भगवान जो है उनको फिर अपना उपदेश दिए, गीता का उपदेश। तो गीता का उपदेश दिए तो फिर अर्जुन समझ पाए जो मैं क्या हूं, आत्मा हूं, भगवान कृष्ण जो है भगवान है, मैं भगवान कृष्ण का अंश हूं, आत्मा हूं, और अंश होने के कारण मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए? कृष्ण का नित्य सेवक बनना। बाद में तो कृष्ण, तो मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए? कृष्ण का दास बनना। कृष्ण के दास बन के ही मैं सुखी बन सकता हूं। तो सुखी बनने का और कोई उपाय नहीं है। सुखी बनने का और कोई उपाय नहीं है। तो गीता का जब उपदेश दिए भगवान अर्जुन को, तो अर्जुन इस बात को समझ पाए। फिर अर्जुन जो है युद्ध किए, कृष्ण के आदेश का पालन किए। कृष्ण के आदेश का पालन कब किए? जब उनको पता चला जो मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो भगवान का अंश हूं, आत्मा हूं, भगवान परमात्मा है, सबके पिता हैं, हमारे भी पिता हैं, मेरे भी पिता हैं, सबके पिता हैं। तो मेरा कर्तव्य ये होना चाहिए जो पिता के आज्ञा का पालन करना। तो भगवान की आज्ञा है युद्ध करो, ये पालन करना। तो अर्जुन को उपदेश दिए भगवान, और अर्जुन इसको समझे भी, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे इसलिए, और मित्र भी थे। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना अर्जुन को, जो मैं ये उपदेश तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और भक्त भी हो, इसलिए। तो अभक्तों को भगवान जो है उपदेश नहीं देते, क्योंकि अभक्त लोग इस उपदेश को लेगा ही नहीं, उपहास करेगा इसका। तो भगवान भक्त थे इसलिए भगवान उपदेश दिए भी, और अर्जुन ने इसको फिर समझे भी, क्योंकि भक्त थे इसलिए समझ पाए। भक्त थे इसलिए समझ पाए। अब भगवान इसलिए उपदेश दिए भी। जो नास्तिक लोग होते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनको भगवान कुछ कहेंगे तो वो तो करें,
नहीं करना चाहेंगे अज्ञानता के कारण। तो अज्ञानता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें जब ज्ञान दिया जा रहा है तो उस ज्ञान को स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो कोई भगवान का भक्त है तो अज्ञानी नहीं हो सकता है। तो भगवान का भक्त भी अज्ञानी हो सकता है, लेकिन अज्ञानी है तो भगवान के भक्त के विशेष लक्षण क्या होते हैं? अज्ञानी है तो वो मानता है मैं अज्ञानी हूं, और फिर उसको उपदेश दिया जाता है तो उस उपदेश को क्या करता है? वो ग्रहण करता है अपने जीवन में। ये भगवान के भक्त की जो है विशेषता है। तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता के कारण समझ रहे थे, जो अज्ञानता के कारण क्या समझ रहे थे? जो युद्ध करने से अच्छा है जो भीख मांग के खा लें, इतने सारे लोगों को क्यों मारेंगे? लोगों को मारना भी तो पाप है। तो अज्ञानता तो अर्जुन के पास भी था, लेकिन अर्जुन भगवान के भक्त थे, इसीलिए उनको ज्ञान दिया गया तो वो एक्सेप्ट किए उस ज्ञान को, फिर समझे, असली चीज को समझे, धर्म क्या है उसको समझे, अधर्म क्या है उसको समझे। लेकिन यही चीज जो है दुर्योधन को दिया गया। दुर्योधन भी अज्ञानता में था, लेकिन दुर्योधन भगवान के भक्त नहीं है, तो भगवान उनको उपदेश नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्योंकि इसलिए नहीं दिए क्योंकि उपदेश दिया भी जाएगा उसको, दुर्योधन को, तो लेगा ही नहीं। क्या करेगा? उपहास करेगा, मजाक उड़ाएगा भगवान का, भगवान के उपदेश का। तो भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय में बोलते हैं ना, जो भगवान का उपदेश उसी को दिया जा सकता है जो कि स्वीकृतिवान हो, मतलब कि पुण्यवान हो। कम से कम पुण्यवान होना जरूरी है। तो 4 प्रकार के पुण्यवान व्यक्ति होते हैं जो भगवान के पास आते हैं। वो भगवान के भक्त नहीं होते शुरू में। 4 प्रकार के जो लोग भगवान के पास आते हैं वो भगवान के भक्त नहीं होते, शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, लेकिन वो श्रद्धालु होते हैं। कौन कौन? आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान भगवद गीता में बोल रहे ना, आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च। तो 4 प्रकार के लोग आते हैं भगवान के पास। आर्त जो दुखी लोग होते हैं, तो दुखी होते हैं, दुख है उनके जीवन में, लेकिन भगवान में श्रद्धा होता है तो वो कहीं और नहीं जाते, भगवान के पास आते हैं। अर्थार्थी जिनको धन चाहिए, तो धन चाहिए तो वो जानते हैं भगवान में श्रद्धा होता, उनके अच्छे कर्म होते जिसके कारण श्रद्धा होता भगवान में, तो भगवान के पास आते हैं धन के लिए, धन मांगने के लिए। जिज्ञासु जिनको जानने की इच्छा होती है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो भी आते हैं भगवान के पास। जो ज्ञानी लोग हैं वो भी आते हैं भगवान के पास। तो ये 4 प्रकार के लोग आते हैं भगवान के पास। तो ये जो 4 प्रकार के लोग हैं ये सुकृतिवान हैं, श्रद्धालु लोग हैं। वो आते हैं भगवान के पास। भगवान के पास आते हैं तो भगवान क्या करते हैं? अपने भक्त के माध्यम से उनको उपदेश देते हैं, और उपदेश देते हैं फिर वो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। लेकिन 4 प्रकार के लोग नहीं भी आते हैं भगवान के पास कभी भी। वो कौन है? नो मांग दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। श्लोक है ना, मुझे पूरा श्लोक याद नहीं है। तो 4 प्रकार के लोग नहीं आते हैं भगवान के पास। तो जो भगवान के पास नहीं आते हैं उनके जीवन में दुख भी आएगा तो भगवान के पास नहीं आएंगे। धन चाहिए तो भी भगवान के पास नहीं आएंगे। उनको ज्ञान चाहिए तो भी भगवान के पास नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि वो भगवान को तो भगवान मानते ही नहीं, भगवान में श्रद्धा ही नहीं है। वो नास्तिक व्यक्ति होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं। नराधम, नराधम का मतलब जो मनुष्यों में अधम होते हैं, नीच होते हैं, पापी व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान के पास नहीं आते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग नहीं आते हैं, 4 प्रकार के लोग आते हैं।
आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, 7वें अध्याय में भगवान ने बताए हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग जो भगवान के पास आते हैं वो शुद्ध भक्त नहीं होते, लेकिन वो पुण्यवान होते हैं, पुण्यवान श्रद्धालु लोग होते हैं। और जो नहीं आते हैं वो अश्रद्धालु लोग होते हैं, मतलब कि वो दुष्ट लोग होते हैं, नराधम होते हैं, मनुष्यों में नीच होते हैं। तो दुर्योधन को भगवान उपदेश इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो क्या थे, नास्तिक थे। नास्तिक, भगवान को मानते ही नहीं थे भगवान, और उपदेश देते भी भगवान तो उसको नहीं लेते, उसका उपहास करते, मजाक उड़ाते, इसलिए भगवान नहीं दिए उनको उपदेश। तो अज्ञानता जो है भगवान के भक्तों में भी हो सकता है और अभक्तों में भी होता है। तो अभक्तों में अज्ञानता होता है, तो अभक्तों को ज्ञान दिया भी जाएगा तो क्या करता है, लेता नहीं है ज्ञान को, मजाक उड़ाता है। लेकिन भक्तों की एक विशेषता ये है, जो भक्तों को भगवान में श्रद्धा होती है, अज्ञानता होता भी है तो भगवान क्या कर देते हैं, उसके ज्ञान को, अज्ञानता को खत्म कर देते हैं। तो अर्जुन भी अज्ञानी थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो जानते थे मैं जो सोच रहा हूं वही ठीक है, लेकिन वो भगवान के भक्त थे, इसलिए भगवान उनको उपदेश दिए और फिर भगवान के उपदेश को समझे और फिर जो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए, मतलब कि उनके आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो गए। और जब उनके आज्ञा का पालन किए, किस किस को लाभ मिला युद्ध में, युद्ध करके अर्जुन जब युद्ध किए भगवान के आदेश अनुसार, तो किस किस को लाभ मिला, किन किन को, अर्जुन को लाभ मिला, केवल सबको लाभ मिला, सबको। जो मारे गए उसको भी लाभ मिला और जो जीते उसको भी लाभ मिला। जो कौरव पक्ष के जितने भी लोग थे वो सब मारे गए तो उनको भी लाभ मिला। उनको क्या लाभ मिला, उनको लाभ ये मिला जो भगवान का दर्शन करते हुए अपना शरीर त्यागे उस युद्ध में, धर्म युद्ध में, तो वो सब भगवान का दर्शन करते हुए शरीर त्याग किए तो वो सब भगवान के धाम गए। अर्जुन को क्या लाभ मिला, अर्जुन जो है भगवान के आदेश का पालन किए, वो भगवान के शुद्ध भक्त तो थे ही, पहले से शुद्ध भक्त बन गए और उनको जो है राज्य का भी सुख मिला, राज्य का सुख मिला, साथ साथ वो भगवान के धाम भी गए, राज्य का भी सुख मिला और भगवान के धाम भी गए। जो कौरव पक्ष के लोग थे जिनको जो मारे गए उनको भी लाभ मिला, वो सब भी भगवान का दर्शन करते हुए शरीर छोड़े तो भगवान के धाम गए। तो अर्जुन अगर युद्ध नहीं करते और दुर्योधन जैसे चला रहा था राज्य, अन्याय कर रहा था, ऐसे अगर चलता रहता तो फिर किस किस को लाभ मिलता, किसी को लाभ नहीं मिलने वाला था, किसी को नहीं लाभ मिलने वाला था। तो यहां पर आज का जो प्रसंग है इसमें कलयुग जो है क्या कर रहे हैं, धर्म रूपी जो बैल है उसके ऊपर, उसके पांव के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। धर्म रूपी जो बैल है उसके पांव के ऊपर। तो यहां पर आप लोग पिछले श्लोक में, ये जो तीसरा श्लोक है इसमें पढ़े होंगे, जो यद्यपि गाय उपयोगी है क्योंकि उससे धर्म प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अब वह दीन तथा बछड़े से रहित हो गई थी। उसके पांवों पर शूद्र प्रहार कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वह अत्यंत दुखी तथा कमजोर थी। वह खेत में थोड़ी सी घास के लिए लालायित थी। तो अब कलयुग जो है, कलयुग आने वाला था, द्वापर युग के बाद कलयुग आने वाला था, तो कलयुग जो है अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। कलयुग अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। तो राजा परीक्षित तो धर्मात्मा राजा थे, सभी धर्मों के नियम का पालन करते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जब धर्मों के नियम का पालन कर रहे थे परीक्षित महाराज, तो उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे, सुखी थे। और जब कलयुग का प्रभाव पड़ने लगा तो क्या हुआ, कलयुग जो है धर्म
के पैर के पे धर्म रूपी बैल जो है उसके पैर के ऊपर प्रहार करना। धर्म रूपी बैल के कितने पैर हैं? 4 पैर हैं धर्म के 4 पैर हैं। तो चारों पैर के नाम क्या है? धर्म के 4 पैर के नाम क्या क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सत्य, दया, तपस्या और शौच। हाँ, धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, तपस्या और शुद्धता। सत्य, दया, तपस्या और शुद्धता धर्म के 4 पैर हैं। तो कलयुग जब अपना प्रभाव डालने लगा राजा परीक्षित के राज्य में, तो धर्म के जो 4 पैर हैं उसके ऊपर प्रहार करने लगा, 3 पैर के ऊपर प्रहार करने लगा। तो राजा परीक्षित जो है धनुष बाण लेके स्वर्ण जड़ित रथ पर आसीन होकर के, महाराज परीक्षित शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। तो राजा का कर्तव्य होता है, उनके राज्य में किसी प्रकार का अन्याय होता है तो वो जो है सहन नहीं करते हैं। जो धर्मात्मा राजा होते हैं वो सहन नहीं करते इस अन्याय को। तो राजा परीक्षित स्वर्ण जड़ित रथ पर आसीन होके मेघ के समान गर्जना करते हुए गंभीर वाणी से शूद्र को क्या किए? ललकारे। तो इस कलयुग में जो है सभी लोग शूद्र है, जन्म से शूद्र है। जन्म से शूद्र कैसे है सभी लोग? क्योंकि कलयुग के जीव है इसलिए। तो इस अध्याय का नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो परीक्षित महाराज कली को क्या किए? दंडित किए, उसको ललकारे, गंभीर वाणी से बोले। क्या बोले? ये तो अगले श्लोक में है। तुम हो कौन? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वेश से तुम देव तुल्य पुरुष बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। तो महाराज परीक्षित जो है कलयुग को इस तरह से ललकारे, तुम कौन हो? लगते रहे हो, कैसे लग रहे हो? लगते रहे हो जो देव पुरुष जैसे लग रहे हो, देव पुरुष, देवता जैसे लग रहे हो। अच्छे वस्त्र पहने हो, अच्छे वेशभूषा बना के रखे हो, लेकिन क्या कर रहे हो तुम? जो असहायों को मार रहे हो, जो असहाय है उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हो। तो कलयुग की यही सब लक्षण है ना, अन्याय करना। अन्याय होता है कलयुग में सब कुछ। तो इस श्लोक के तो कली को जो है इस प्रकार से दंडित किए परीक्षित महाराज, और दंडित करने के बाद उसको पुरस्कार भी दिए। जब दंडित करने के लिए दंडित किए परीक्षित महाराज ने कलयुग को, तो फिर कलयुग जो है परीक्षित महाराज के शरणागत हो गए। आप मुझे बचाइए, मैं कहां जाऊंगा? आप मुझे कोई ऐसा जगह दीजिए जहां पे कि मैं रह सकूं। तो जो क्षत्रिय होते हैं, धर्मात्मा राजा होते हैं, उनके कोई शरणागत हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? उनके ऊपर दया दिखाते हैं। तो कलयुग मांगे मुझे कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां पे कि मैं रह सकूं, मुझे दंड मत दीजिए, मारिए मत। तो परीक्षित महाराज जो हैं शरणागत हो गए थे कलयुग, इसलिए कलयुग को फिर मारे नहीं। कलयुग को फिर पुरस्कार दिए। पुरस्कार क्या दिए? उसको 4 स्थान दिए जहां पे कि वो वास कर सके। तो 4 स्थान कौन कौन सा दिए? जहां पे मांसाहार हो रहा हो, जहां पे नशा हो रहा हो सभी प्रकार से, जहां पे अवैध स्त्री पुरुष संग हो रहा हो, और जहां पे जुआ खेला जा रहा हो। इन 4 स्थानों में कलयुग को स्थान दिए, पुरस्कृत किए। फिर 4 स्थान दे करके उसको नहीं मारे, क्योंकि वो शरणागत हो गया था इसलिए 4 स्थान दिए। इसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे हम। जो 4 स्थान देने के बाद कलयुग बोले ये 4 स्थान तो कम है, कोई और स्थान भी दीजिए। तो फिर सोना दिए थे, जहां पे सोना होगा, सोना का मतलब धन, जहां पे अवैध रूप से
धन कमाया जा रहा होगा वहां पे कलयुग का वास होगा। तो सोना ऐसा जगह दिए, सोना में वास दिए कलयुग को, अवैध रूप से जहां पे धन कमाया जाता है अन्याय करके, ऐसे धन में क्या होता है, कलयुग का वास होता है। तो अन्याय से धन कमाना क्या हुआ, तो धन कमाना चाहिए हमें मेहनत से, और वो धन कमाना चाहिए किस लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो जो भगवान की सेवा के लिए मेहनत करके धन कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास नहीं होता है। जो अवैध रूप से अन्याय करके जो धन कमाया जाता है और जिस धन को भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता है, इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है, तो उस धन में कलयुग का वास। तो ऐसे जगह पे सोना में, मतलब कि सोना में भगवान परीक्षित महाराज ने कलयुग को वास दी, ये 5वां स्थान। तो इस तरह से पुरस्कृत किए, दंडित भी किए कलयुग को और पुरस्कृत भी किए। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, तो तात्पर्य को भी पढ़ते हैं हम लोग। दुष्टों को दंडित करने हेतु हथियारों से लैस राजसी प्राधिकार से संपन्न महाराज परीक्षित जैसा शासक या राजा ही कलयुग के प्रतिनिधियों को ललकार सकता है। तो परीक्षित महाराज जैसे राजा हो, धर्मात्मा राजा हो, वही जो है इस कलयुग के जो प्रतिनिधि हैं, इस कलयुग में जो जितने भी कलयुग के प्रतिनिधि हैं उनको ललकार सकता है। परीक्षित महाराज कलयुग को 5 स्थान पे जगह दिए थे। क्यों? क्योंकि महाराज परीक्षित के राज्य में ये 5 स्थान का कोई जगह ही नहीं था। 5 चीज नहीं होता था, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं होता था, मांसाहारी नहीं होता था, नशा नहीं होता था किसी प्रकार का, और जुआ नहीं खेला जाता था, अवैध रूप से धन नहीं कमाया जाता था। धन कमाया जाता था तो भगवान की सेवा के लिए यूज होता था। तो ऐसा जगह ही नहीं था, ये 5 स्थान थे ही नहीं महाराज परीक्षित के राज्य में। तो आजकल जो इस कलयुग में जो है ये 5 चीज पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। लोग मांसाहार कर रहे हैं अंधाधुंध, नशा कर रहे हैं अंधाधुंध, अवैध स्त्री पुरुष कर रहे हैं अंधाधुंध, जुआ खेला जा रहा है, अवैध रूप से धन कमाया जा रहा है। धन कमाया जा रहा है तो उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता है, इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है। तो ये सब कलयुग में जो है, ये सब कलयुग के लक्षण है, कलयुग के लक्षण ये सब दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस तात्पर्य में, जो महाराज परीक्षित जैसा अगर शासक हो, धर्मात्मा राजा हो, जो इन सारे नियमों के पालन करते हो, ऐसे राजा ही जो कलयुग के प्रतिनिधि हैं, इन सब नियमों को जो तोड़ने वाले लोग हैं उनको ललकार सकता है। कलयुग के जो प्रतिनिधि हैं, इन 4 नियमों को तोड़ने वाले जो लोग हैं उनको ललकार सकता है, उसके ऊपर शासन कर सकता है। महाराज परीक्षित जैसे जो धर्मात्मा राजा हो अगर, तो तभी इस अधम युग का सामना कर पाना संभव हो पाएगा। इस युग में जो, इस कलयुग में जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं ना, है, अलग अलग देश हैं, अलग अलग राजा हैं, अलग अलग देश की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, कानून हैं। ये सब क्यों है? जिससे समाज को, देश को, व्यवस्था को सही बनाए रखा जा सके। फिर भी जो है कुछ भी सही नहीं हो रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानून हैं, जो राजा हैं, ये सब क्या है? ये सब जो है, ये सब जो है क्या है? इन 4 प्रकार के जो पाप हैं, 5 प्रकार के जो पाप हैं, पाप कार्य हैं, इनसे भरे हुए हैं। नहीं तो राजा इन 4 नियमों का पालन कर पा रहे हैं, नहीं तो कानून जो है इन 4 प्रकार के नियमों को पालन करने की शिक्षा देती है, नहीं तो व्यवस्था ऐसे है
जिससे कि 4 प्रकार के नियमों का पालन किया जा सके। नहीं तो राजा परीक्षित महाराज जैसे धर्मात्मा राजा हैं जो 4 प्रकार के नियमों का पालन करते हो। तो जब राजा ही, जब कानून ही, व्यवस्था ही क्या होगा, भ्रष्ट होगा, तो फिर लोग कैसे सुखी हो पाएंगे? फिर तो लोग दुखी ही रहेंगे, समस्या रहेगी ही। अधर्म बढ़ेगा तो फिर लोग दुखी रहेंगे, अधर्म बढ़ेगा तो लोग दुखी रहेंगे। तो सुखी तो तभी हो सकते जब लोग धर्म के मार्ग पे चले, भगवान के बताए हुए नियमों पर चले। जैसे अर्जुन, जब भगवान उपदेश दिए उनको तो उन नियमों पे चले, तो अर्जुन भी सुखी हो गए। और अर्जुन को भी जो दुख मिल रहा था दुर्योधन के द्वारा, कौरवों के द्वारा, वो दुख से मुक्त हो पाए। और दुर्योधन आदि भी, कौरव आदि भी जो युद्ध में मारे गए और वो भगवान के धाम गए। सबको न्याय मिला। कैसे न्याय मिला? कैसे न्याय मिला? जब भगवान के बताए हुए नियमों पर सब लोग चले, तभी जाके, जब धर्म के नियमों का पालन किया गया, तभी जाके जो है, जब धर्म के नियमों का पालन किया गया तो सारे लोग सुखी बने। तो यहाँ पर इस कलयुग में समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि धर्म के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। जो राजा है, कानून है, व्यवस्था है, धर्म के आधार पे नहीं है, कुछ भी धर्म के आधार पे नहीं चल रहा है, इसलिए समस्याएं हैं। लोग समस्या को सुलझाने के लिए कानून बनाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, राजा बनाते हैं, जो समस्याएं खत्म हो, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं होती है, बढ़ती ही जाती है। इसका कारण क्या है? लोग कलयुग के चेले बनते जा रहे हैं। भगवान का चेला कोई नहीं बनना चाहते, भगवान के भक्त कोई नहीं बनना चाहते। भगवान जो नियम दिए हैं, संदेश दिए, उसका पालन कोई नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी आगे, तो ऐसे सशक्त प्रशासनाधिकारी के अभाव में सदैव शांति भंग होती रहती है। ऐसे सशक्त प्रशासनाधिकारी के अभाव में, मतलब कि ऐसे परीक्षित महाराज जैसे जो सशक्त प्रशासन के अधिकारी हैं, इनके अभाव में, ऐसे प्रशासन अधिकारी नहीं है परीक्षित महाराज जैसे आजकल, इसके अभाव में सदैव हमेशा शांति भंग होती रहती है। चुने हुए दिखावटी प्रशासक, चुने हुए दिखावटी प्रशासक, प्रशासक तो हैं, लेकिन वो प्रशासन किस लिए होना चाहिए? न्याय के लिए। लेकिन प्रशासन हो किस लिए रहा है? अन्याय के लिए। तो अन्याय को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो 4 प्रकार के नियम है उसको तोड़ने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। ये क्या? दिखावटी प्रशासन है, दिखावटी प्रशासक। तो चुने हुए दिखावटी प्रशासक अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में, अधम जो नीच जनता है, जो 4 प्रकार के नियमों को तोड़ने में पूरी तरह से लगे हुए हैं, अधम जनता के प्रतिनिधि के रूप में हैं ऐसे दिखावटी प्रशासक, जो बढ़ावा देते हैं जो और तोड़ो नियम को। कभी भी महाराज परीक्षित जैसे बलवान राजा की समता नहीं कर सकते। राजसी वेश अथवा राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता। राजसी वेश और राजसी शैली का कोई मतलब नहीं है। कोई बहुत अच्छा कपड़ा पहन ले, राजसी वेशभूषा बना ले, तो क्या उससे सुखी बन सकता है? क्या नहीं। जब तक भगवान के द्वारा जो दिया हुआ नियम है, धर्म के नियमों का पालन नहीं करता है, तब तक कोई सुखी नहीं बन सकता है। अच्छे कपड़े पहनने से कोई, आजकल क्या हो रहा है, लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे घर में रहना चाहते हैं और अच्छा खाना चाहते हैं, तो वो समझते नहीं जो अच्छा खाना क्या है, अच्छा पहनना क्या है, अच्छा रहना क्या है, ये समझते नहीं। वो सोचते हैं अधिक से अधिक अवैध स्त्री पुरुष संग किया जाए, यही अच्छा रहन सहन है। अधिक से अधिक मांसाहार किया जाए, यही अच्छा रहन सहन है। अधिक से अधिक जुआ खेला जाए, यही अच्छा रहन सहन है। अधिक से अधिक मांसाहार किया जाए, यही अच्छा रहन सहन है, यही मानव समाज की प्रगति है। लोग यही सोच रहे हैं। तो राजसी वेश अथवा राजसी शैली का कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य के कार्य ही हैं जिनकी गिनती होती है। मनुष्य के कार्य ही हैं जिनकी
गिनती होती है। तो मनुष्य जैसा कार्य करेगा उसी के अनुसार उसको क्या मिलेगा, सुख या दुख मिलेगा। तो कहने का मतलब है जो इस कलयुग क्या कर रहा है, जो महाराज परीक्षित के राज्य में जो धर्म के नियम का पालन किया जा रहा है, उस धर्म के जो 4 पैर हैं, उन चार जो पैर हैं, स्तंभ हैं, उन नियमों का पालन हो रहा है पूरी तरह से महाराज परीक्षित के राज्य में। कलयुग आके क्या कर रहा है, उन पैरों के ऊपर प्रहार कर रहा है, उन पैरों को तोड़ रहा है, धर्म को खत्म कर रहा है। अब महाराज परीक्षित रथ पे आरूढ़ होके उस कलयुग को क्या कर रहे हैं, ललकार रहे हैं, क्योंकि महाराज परीक्षित जो है धर्मात्मा राजा हैं, और ऐसे धर्मात्मा राजा ही जो कलयुग जैसे लोग हैं उनको ललकार सकते हैं, उनको दंड दे सकते हैं, दंडित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आज का श्लोक तो यही है जो परीक्षित महाराज ललकार रहे हैं कलयुग को। तो राजा के ये कर्तव्य होना चाहिए, राजा को परीक्षित महाराज जैसे राजा होना चाहिए, सरकार को परीक्षित महाराज जैसे धर्मात्मा राजा होना चाहिए। और जब परीक्षित महाराज जैसे धर्मात्मा राजा होगा तो फिर राज्य में जितने भी अन्याय हो रहे हैं, पाप कार्य हो रहे हैं, अधर्म के आधार पे जो भी कार्य हो रहे हैं, उसको वो खत्म करके धर्म की स्थापना कर सकता है। धर्म क्या है, धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जैसे भगवान बताए, भगवान के जो उपदेश हैं उसके आधार पे वो सारे कार्य को क्या कर सकता है, लागू कर सकता है, सारे लोगों को धर्म के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, धर्म के आधार पे कार्य करने के लिए। और जब धर्म के आधार पे कार्य होगा तो लोग क्या होंगे, सुखी बन पाएंगे, असली में सुखी बन पाएंगे। और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उसको भी प्राप्त कर पाएंगे, भगवान के धाम जा पाएंगे। इस भौतिक जगत में जो जन्म मृत्यु का चक्र है इससे निकल पाएंगे। तो हम सब ये संदेश सुन रहे हैं भागवतम का, तो ये संदेश इसलिए सुन रहे हैं जिसे हम समझें जो धर्म क्या है, अधर्म क्या है। इस संदेश से हमें ये शिक्षा लेना चाहिए जो धर्म क्या है, अधर्म क्या है। और अधर्म को हमें, अगर हम अज्ञानता के कारण अधर्म को कर रहे हैं या अधर्म में लिप्त हैं अज्ञानता के कारण, तो इस उपदेश को क्या करें, अपने जीवन में अपनाएं, अधर्म के कार्य को छोड़ें, अधर्म के आधार पे अपना जीवन जिए। अधर्म के आधार पे जीवन जिएंगे तो मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो भी प्राप्त होगा। हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे, भगवान के धाम भी जाएंगे। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त कर हुआ है तो भगवान ने दिए है मनुष्य जीवन, तो भगवान के धाम भी जा सकेंगे जब हम धर्म के नियमों का पालन करेंगे। तो जो धर्म के नियमों का पालन करेगा वो सुखी बन पाएगा, और जो नहीं करेगा तो दुखी रहेगा। तो हम चाहते हैं ना हम सब जो है सुखी बने, और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, और दूसरा लोग भी प्राप्त करे, जो दुखी है वो भी सुखी बन सके, और सारे लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, सारे लोग जाए भगवान के धाम। चाहते हैं ना, तो हमें जो है क्या करना होगा, हमें खुद भी जो है इसका पालन करना होगा, धर्म के नियमों का, भगवान के संदेश को अपनाना होगा अपने जीवन में, और इसका प्रचार भी करना होगा, जिससे हम खुद भी सुखी बन सकें, भगवान के धाम जा सकें, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकें, सारे लोग प्राप्त कर सके इसको। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण स्वयं जो हैं भक्त रूप में प्रकट हुए इस कलयुग में, उन्होंने देखे जी इस कलयुग में जो है भगवान कृष्ण, देखे जी कलयुग आने वाला है, कलयुग आ गया है, इस कलयुग में अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी, कलयुग के लोग क्या होंगे, अभागे होंगे, लोगों की स्मरण शक्ति बहुत कम होगी, झगड़ालू होंगे, स्मरण शक्ति कम होगी, अभागे होंगे, अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी इस कलयुग में लोगों के पास। तो लोग कैसे सुखी बन सकता है। तो भगवान कृष्ण जो है स्वयं भक्त बन के आए, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान कृष्ण ने भक्त के रूप में आके हमें इस कलयुग के जीवों को क्या उपदेश दिए,
जो हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो हरि का नाम हरि का नाम ही एकमात्र क्या है, उपाय है इस कलयुग के जितने प्रकार की समस्या है उससे निकलने का। तो हमें जो है इन चैतन्य महाप्रभु के जो संदेश हैं, भगवान कृष्ण के जो संदेश हैं, गीता भागवत चैतन्य महाप्रभु के जो संदेश हैं, इसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए गंभीरता से। तो फिर हम सुखी बन सकते हैं और दूसरे को भी सुखी बना सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है। धर्म के मार्ग पे चला जाए तो धर्म क्या है, जो भगवान बताए हैं। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो जो चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दिए हैं, जो भगवान कृष्ण ने गीता भागवत की शिक्षा दिए हैं, उसको अपने जीवन में अपनाना होगा, करना होगा। अपनाना भी, अपनाने का मतलब उसको एक्टिविटी में लाना होगा, मतलब भक्ति करना होगा। भगवान जैसे बताएं उसके अनुसार भक्ति करना होगा, भगवान की सेवा करना होगा। तो भक्ति क्या है, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना होगा। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बोल लेना, ऋषिकेन मतलब कि जो इंद्रियों के स्वामी हैं, अपने इंद्रियों को, इंद्रियों की स्वामी जो भगवान कृष्ण, उनकी सेवा में लगाना होगा। तो सेवा में कैसे लगाएंगे हम अपने इंद्रियों को, तो 9 विधि हैं अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने की। तो 9 विधि क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनं बंदनं दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 विधि है। श्रवण करना, भगवान की कथाओं का, कीर्तन का श्रवण करना, फिर कीर्तन भी करना भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का, कीर्तन भी करना। तो श्रवण करना पहले, फिर कीर्तन भी करना, फिर स्मरण भी करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम बंदनम, बंदनम मतलब प्रार्थना भी करना, प्रार्थना भी करना है भगवान से। तो प्रभुपाद जी ने हमें इस्कॉन संस्था में जो है हम लोगों को वंदनम करने का प्रोसेस दिए हैं, वंदनम मंगल आरती का प्रोसीजर दिए हैं। तो मंगल आरती में क्या करते हैं, वंदना करते हैं हम, गुरुअष्टकम गाते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने। इसके बाद नरसिंह प्रेयर गाते हैं, इसके बाद तुलसी प्रेयर गाते हैं, इसके बाद शिक्षाष्टकम गाते हैं, वैष्णव प्रणाम मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो ये सब क्या है, प्रार्थना मंत्र है। गुरु पूजा आरती गाते हैं, ये सब क्या है, प्रार्थना ही तो है, वंदनम में आता है ये सब। तो वंदनम भी करना है हमें, इसलिए प्रभुपाद जी ये प्रोसीजर दिए हैं। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था में सारे जो भक्ति के 9 विधि हैं, ये 9 विधि के प्रोसीजर दिए हैं। श्रवण करने का भी, कीर्तन करने का भी, स्मरण करने का भी, वंदनम करने का भी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, पाद सम मतलब भगवान की सेवा करने का भी, दास बनने का भी, दास मतलब भगवान के सेवक। तो सारी सेवा ही है, 9 विधि भगवान की सेवा ही है, तो सेवक बनने का भी। इसके बाद श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। अर्चनम मतलब पूजा सेवा करने का भी, पूजा आरती करने का, अर्चनम वंदनम। दास्यम दास बनने का भी। सख्यम मतलब सखा बन के भगवान की सेवा करने का भी। फिर आत्मनिवेदनम अपने आप को पूरा जीवन समर्पित करके भगवान की सेवा करने का भी। तो सारे प्रोसीजर दिए हैं प्रभुपाद जी। तो इस तरह से हम जो हैं इन 9 विधि का पालन करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोगों को धर्म के मार्ग पे चला जाए। परीक्षित महाराज जैसे धर्मात्मा राजा थे, उनकी जो शिक्षाएं हैं उसको अपनाया जाए और ये 4 प्रकार के पाप कार्यों से बचा जाए जहां पे कि कलयुग का वास होता है। कलयुग को ये दिए थे, पुरस्कार दिए थे परीक्षित महाराज ने। तो 4 चीज में कलयुग का वास होता है। अगर हम इन 4 नियमों को तोड़ते हैं तो फिर क्या होगा, वो कलयुग घुस जाएगा हमारे अंदर, और कलयुग घुस जाएगा तो फिर क्या होगा, कलह ही होगा, समस्याएं उत्पन्न होगी। तो समस्या नहीं आए हमारे जीवन में, तो इसके लिए जरूरी क्या है,
इन 4 नियमों का पालन हो और फिर भगवान के नाम का जप किया जाए ध्यान पूर्वक, भगवान की कथा सुना जाए, भगवान के जो संदेश है उसका श्रवण किया जाए, अध्ययन भी किया जाए, भगवान के नाम जप किया जाए, फिर भगवान की सेवा भी किया जाए, भगवान के भक्तों की संगति भी किया जाए, भगवान के प्रसाद ही खाया जाए। जब हम 4 नियम का पालन करेंगे, इस तरह से भक्ति सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति सेवा में लगेंगे श्रवण कीर्तन करके, तो निश्चित है हम जो हैं सुखी बन पाएंगे और भगवान के धाम जा पाएंगे, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो यहीं पे विराम देता हूं। आप लोगों के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बहुत समय हो गया। कोई प्रश्न है आप लोगों के पास तो पूछ सकते हैं। प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप मतलब बताते हैं कि ना कलयुग जो है परीक्षित महाराज जी जब थे अंत समय जो है आ रहा था तब जा करके आए थे, तो फिर मुझे मतलब ये चीज़ डाउट आ रहा था कि जैसे 4 चीज़ें बताए हैं जहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं, मतलब जहाँ है ना, तो वो कलयुग का जो स्थान है जैसे, तो वो चीज़ें तो जब कृष्ण भगवान थे तब भी वो चीज़ें जैसे होती थी, जुआ खेलना वगैरह, है ना, जैसे वो शकुनी मामा करते थे, और जैसे अवैध स्त्री संघ का जैसे प्रयास किया था वो दुशासन ने जैसे हरण किया, तो ऐसी चीज़ें तो पहले भी हो रही थी ना, तो कलयुग तो समस्या उत्पन्न हुई, तो कलयुग उस समय भी था, ये माना जाएगा? कलयुग अपना प्रभाव डाल रहा था धीरे धीरे, कलयुग अपना प्रभाव डाल रहा था धीरे धीरे, और डाल रहा था इसके कारण जो है प्रभावित हो रहे थे धीरे धीरे। लेकिन उस समय भगवान थे, तो भगवान जो सुकृतिवान लोग नहीं है उनको उपदेश दे नहीं सकते थे, क्योंकि वो लेंगे नहीं, तो उनको अलग तरह से दंड देके उनका उद्धार किए। और जो सुकृतिवान थे, पुण्यात्मा व्यक्ति थे, अर्जुन जैसे भगवान के भक्त थे, उनको उपदेश दे के उनका उद्धार किए, उनको सुखी बनाए। तो उस समय तो भगवान थे, ठीक है, तो उस समय भी हो रहा था। तो कलयुग को वास परीक्षित महाराज ने कलयुग के अंत में, मतलब द्वापर युग के अंत में ये उपहार दिए ना उनको, कलयुग को। तो कलयुग इन 4 चीजों में वास करने लगा, लेकिन उपहार के साथ साथ जो है भगवान ने संदेश भी दे गए हैं ना गीता भागवत का, तो भगवान अपने संदेश के रूप में आज भी हैं, गीता के संदेश के रूप में। तो कलयुग भी है, कलयुग को महाराज परीक्षित में 4 चीज का उपहार दिए, उसमें कलयुग भी है हमारे सामने, और भगवान का संदेश भी है हमारे सामने। अब हमें क्या स्वीकार करना है? अर्जुन जैसे भगवान के भक्त बनना है, या दुर्योधन जैसे अभक्त बनना है? वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। दोनों चीज है हमारे पास, है कि नहीं? जी प्रभु जी, दोनों चीज है हमारे पास। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, मैं बताया ना, जो उनकी विशेषता ये होती है, ऐसा नहीं कि भगवान के भक्त अज्ञानी नहीं हो सकते, पाप कार्य नहीं करेंगे। हो सकता है अज्ञानता के कारण वो भी पाप कार्य कर रहे हों, उनको पता ही नहीं है जो ये पाप कार्य है, नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान के भक्त की विशेषता ये है, जो उनको ज्ञान दिया जाता है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अज्ञानता के कारण जो करते होते हैं, कर रहे होते हैं पाप कार्य, उसको फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन अभक्त की विशेषता ये है, जो उनको ज्ञान दिया भी जाए तो ज्ञान का क्या करते हैं? उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये क्या मुझे ज्ञान देगा, इसको पता नहीं मैं कितना बड़ा आदमी हूं। तो दुर्योधन को भी शांति दूत बन के गए थे ना भगवान, उनको जो पांडवों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हो, उसको दे दो 5 गांव दे दो, उसको 5 गांव चाहिए तो। लेकिन दुर्योधन जो है नहीं माने, भगवान के उपदेश को नहीं सुने।
तो फिर युद्ध करना जरूरी हो गया। तो अर्जुन क्या किए, भगवान का उपहास उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। क्यों उड़ाने लगे मजाक? क्योंकि दुर्योधन सोच रहे थे जो ये कृष्ण क्या मुझे उपदेश देगा, उसको पता नहीं मैं राजा हूं, कितना बड़ा राजा हूं। जो दुष्ट लोग होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं, ऐसे ही होते हैं, तो उनको उपदेश नहीं दिया जा सकता। तो आजकल भी गीता भागवत बांटते हैं ना हम लोग, गीता भागवत लोगों को देना चाहते हैं, रोड पे जाते हैं बांटने के लिए, या मंदिर कई लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, कुछ भौतिक लाभ के लिए, तो उनको देते हैं। तो कई लोग मजाक उड़ाते हैं, नहीं लेते हैं गीता भागवत, नहीं लेते हैं गीता भागवत, मजाक उड़ाते हैं। कई लोगों को जबरदस्ती करो तो उल्टा थप्पड़ मार देंगे, तोड़ फाड़ देंगे सब कुछ को। तो ऐसे जो नास्तिक लोग होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं ऐसे, तो फिर ऐसे नास्तिक लोगों को नहीं दिया जा सकता है ये भगवान का संदेश, नहीं दिया जा सकता। लेकिन भक्त लोग फिर भी क्या करते हैं, प्रयास करते रहते हैं। जो आस्तिक लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, प्रयास करते रहते हैं। जो नास्तिक नहीं है तो वो नहीं लेंगे, जो श्रद्धालु लोग हैं, अज्ञानता कारण पाप कार्यों में लगे हैं, तो वो ले लेंगे। तो जो पाप कार्य है उसको छोड़ देंगे फिर। तो अर्जुन भी अज्ञानता में थे, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, भगवान के आदेश का पालन नहीं करना चाहते। वो सोच रहे थे मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है, भीख मांग के खाना, ये युद्ध करने से क्या फायदा, मारे जाएंगे इतने सारे लोग। लेकिन भगवान जब उपदेश दिए तो उसको ले लिए, वो ले लिए तो फिर समझ गए हाँ युद्ध करना जरूरी है, युद्ध करना ही मेरा क्या है, धर्म है। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, आत्मा भगवान का अंश है, भगवान का जो आदेश है उसका पालन करना ही धर्म है। तो समझ गए, फिर किए तो दोनों लोगों को लाभ मिला। जो मारे गए उसको भी लाभ मिला, जो बचाए गए भगवान के द्वारा वो उनको भी लाभ मिला, दोनों को लाभ मिला, मिला ना। तो भगवान अपने संदेश के रूप में आज भी हैं, उस समय भी थे प्रकट रूप में, आज अपने संदेश के रूप में हैं। और ये 4 प्रकार के पाप कार्य जो कलयुग को स्थान दिए परीक्षित महाराज ने, वो भी आज हैं कलयुग के रूप में। तो दोनों चीजें, भगवान के संदेश भी हैं, भगवान भी हैं अपने संदेश के रूप में, और ये 4 प्रकार के पाप कार्य जिसमें कलयुग का वास है वो भी है हमारे सामने। तो हम अब हमारे ऊपर निर्भर करता है जो हम क्या हैं, हम श्रद्धालु हैं या अश्रद्धालु, नास्तिक है। तो नास्तिक होंगे तो हम इस भगवान के संदेश को नहीं अपनाएंगे, तो फिर समस्या रहेगी ही। और अगर हम श्रद्धालु हैं, अज्ञानता के कारण पाप कार्य कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान के संदेश दिया जा रहा है तो इसको अपना लें, तो फिर हम सुखी बन सकेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज पहले भी था, भगवान जिस समय थे उस समय भी था और अभी भी है। ठीक है, तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जी प्रभु जी। ठीक है, समझ गए ना। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा 2 क्वेश्चन है, एक तो आज के क्लास से और एक एकादशी को लेकर के। तो प्रभु जी आज के क्लास में जो आपने बताया कि कलयुग का वास 5 चीजों में, आपने जो बताया कि मांसाहार, जुआ, परिस्त्री पुरुष सरंग और ये जुआ और नशा और सोना। तो प्रभु जी जैसे मेरा सवाल था कि मम्मी जैसे पहले कभी कभी स्टोरी सुनाती थी, तब मम्मी ने बताया था कि स्त्री में भी होता है कलयुग का वास, तो ऐसा नहीं होता। स्त्री पुरुष अवैध संबंध, कोई स्त्री है वो पराया पुरुष के साथ अवैध संबंध बना रहा है तो वो भी अवैध संबंध है। अब कोई पुरुष है पराया स्त्री के साथ अवैध संबंध बना रहा है तो वो भी अवैध संबंध है। ठीक है ना। जी प्रभु जी। हाँ, तो स्त्री पुरुष दोनों है ना। पुरुष स्त्री के साथ अवैध संबंध बनाता है, स्त्री पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाता है, तो वो दोनों अवैध संबंध ही है। ठीक है, तो स्त्री पुरुष दोनों तो आत्मा है, केवल शरीर अलग अलग है स्त्री और पुरुष का। लेकिन जब दोनों एक साथ मिलते हैं ना अवैध रूप से, तो वो अवैध है। दोनों अलग अलग होते हैं भगवान की सेवा के लिए, तो फिर वो अवैध नहीं है।
ठीक है ना? जी प्रभु जी। समझ गए? जी प्रभु जी। तो दोनों आत्मा है, स्त्री शरीर भी आत्मा है, स्त्री शरीर में जो आत्मा है वो भी आत्मा है, और पुरुष शरीर में जो आत्मा है वो भी आत्मा है। चाहे पुरुष करे स्त्री का अवैध संबंध तो पाप है, चाहे स्त्री करे पुरुष के साथ अवैध संबंध वो भी पाप है। लेकिन दोनों, स्त्री हो या पुरुष, दोनों अगर भगवान की सेवा में लगता है, भगवान के उपदेश का पालन करता है, उसको अपने जीवन में अपनाता है, तो वो पाप नहीं है, फिर वो धर्म है। ठीक है? प्रभु जी। और प्रभु जी, एकादशी से मेरा क्वेश्चन ये था ना कि जो हम लोग पारण करते हैं ना, तो वो किस चीज से किया जाता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं रहता है, तो मैं तो भगवान को बिस्किट ऑफर करके उसी से पारण कर लेती हूँ। तो ऐसा कर सकते हैं या फिर किसी और चीज से, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज से करना चाहिए? हम लोग को ऐसे प्रभुपाद जी जो एकादशी व्रत करने का जो नियम दिए है ना, इसमें बस इतना दिए कि जो हमें अन्न नहीं खाना है एकादशी के दिन, क्योंकि अन्न खाने से पाप लगता है। एकादशी के दिन अन्न खाते हैं तो पाप लगता है, तो अन्न नहीं खाने का नियम दिया है, जो अन्न से व्रत करना है, अन्न नहीं खाना है। ऐसे तो एकादशी व्रत अगर निर्जला किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम लोग जो हैं निर्जला तो कर सकते हैं एकादशी व्रत, लेकिन हमारे पास जो है भगवान की सेवा भी होती है, क्योंकि हम सब भगवान के सेवक हैं ना, भक्त हैं। तो भक्त तो भगवान के सेवा के बिना रहता नहीं है, तो भगवान की सेवा करना भक्त का कर्तव्य है। तो व्रत करे, वो 24 घंटा जो है निर्जला रह के व्रत करे, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करे, तो ऐसे व्रत करने का उद्देश्य क्या है? फिर व्रत करने का उद्देश्य तो यही है ना, तो भगवान की सेवा किया जाए अधिक से अधिक। तो भगवान की सेवा के लिए अगर हम निर्जला रह के भगवान की सेवा नहीं कर पाते, तो इससे अच्छा है जो एकादशी वाला प्रसाद है उसको खा लिया जाए, जिससे शरीर में शक्ति बना रहे, और भगवान की सेवा किया जाए अधिक से अधिक। तो इसलिए हम लोग अन्न नहीं खाते हैं, एकादशी वाला प्रसाद खाते हैं एकादशी के दिन। कोई निर्जला करके अगर भगवान की सेवा करना चाहे तो वो भी कर सकता है, लेकिन निर्जला नहीं रह सकता है अगर, तो प्रसाद खा के, जो एकादशी प्रसाद है वो खा के रह ले। तो दूसरे दिन जब पारण करते हैं हम, तो अन्न खा के पारण कर सकते हैं, अन्न खा के। तो अन्न जो है, जैसे चावल हो गया, रोटी हो गया, दाल हो गया, कोई भी अन्न हो, उसको बनाए घर में, और फिर उसको भगवान को ऑफर करें तुलसी पत्र डाल के, और प्रसाद रूप में उस अन्न को खा के जो है पारण कर सकते हैं। ठीक है? तो प्रभु जी मतलब बिस्किट से जो मैं करती हूँ वो नहीं करना चाहिए? बिस्किट ऐसे बाहर में जो लोग बनाते हैं ना, बिस्किट जैसे मार्केट से बिस्किट खरीदते हैं, तो मार्केट से बिस्किट खरीदते हैं तो पता नहीं वो बनाने वाला जो है, जिस फैक्ट्री में बनता है, बनाने वाले मजदूर लोग क्या करते हैं, वो नियम का पालन करते नहीं हैं। कई बार वो नहाते नहीं हैं, टॉयलेट बाथरूम जाते हैं, पेट साफ करने के लिए जाते हैं, तो स्नान थोड़े करते हैं, स्वच्छ कपड़ा पहनते कि नहीं पहनते, क्या करते नहीं करते, फिर वो गंदा रह के ही उस बिस्किट को बनाते होंगे, पैकिंग करते होंगे, फिर वो मार्केट में बिकता है। अब बिकता है तो फिर उसको खरीद के हम खाएंगे, भोग भी लगा देंगे, तो क्या होगा? भगवान ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते। तो भगवान के लिए इसलिए जो है पवित्रता के साथ क्या किया जाए, भोग तैयार किया जाए, और उसको भगवान को भोग लगाया जाए, और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए। तो जब पवित्रता के साथ कोई भी चीज बनाया जाता है, तो फिर भगवान को भोग लगाया जाता है, तो भगवान उसको क्या करते हैं, खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। अब फिर स्वीकार कर लेते हैं, जब हम उसको पाते हैं प्रसाद रूप में, तो उससे क्या होता है, उस पवित्र प्रसाद से, पवित्र प्रसाद को पा करके फिर हमारा जो चेतना है, गंदा चेतना, दूषित चेतना, वो खत्म हो जाता है उस प्रसाद को पाके। तो प्रसाद इसलिए पाना चाहिए। तो प्रसाद बनाया भी जाए पवित्रता के साथ, और उसको ऑफर भी किया जाए भगवान को, और फिर प्रसाद रूप में उसको पाया जाए, तो हमारे अंदर जो गंदगी है वो धीरे धीरे क्या होता है, दूर होता है। गंदगी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब जो गंदगी है वो धीरे धीरे खत्म होगा, प्रसाद ही पाएंगे तो। ठीक है? तो ये संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है, संभव क्यों नहीं है? चावल दाल रोटी तो खाते ही होंगे रोज, तो जी उसको प्रभु जी, पर वो बनता है ना,
तो जैसे कि एक तो 10:30 बजे के बाद ही मतलब तैयार होता है बन करके, और दूसरा कि बाकी दिन तो ठीक है। ऐसा मतलब मेरे मेंटोर ने कहा कि अगर मेरे घर में क्या है कि बनते कि सब जूठा कर देते हैं, तो मेरे मेंटोर ने कहा कि अगर जूठा कर देते तो आप अपने प्लेट का भोग लगा सकते हैं। तो मैं अपने लिए जो प्लेट घालती हूँ मैं उसका भोग लगा देती हूँ, लेकिन अब एकादशी वाले दिन तो भगवान को सबका जूठा किया हुआ भोग नहीं लगा सकते। और 10:30-11 बजे तक खाना अगर रेडी होता है तो तब तक तो पारण का टाइम चला जाएगा। तो इसलिए जो है ये कर सकते हैं कि जो एकादशी व्रत जो है ना हमारे लिए होता है, भगवान के लिए नहीं। तो हम एकादशी के दिन भी कुछ अन्न प्रसाद बना के, ड्राई प्रसाद बना के ही जो है क्या कर सकते हैं, भगवान को ऑफर करके रख सकते हैं। और दूसरे दिन जब द्वादशी होता है, पारण का समय होता है ना, उस बीच में उस प्रसाद को खा सकते हैं, अन्न प्रसाद को। जी प्रभु जी। ठीक है, समझ गए आप? ये तो संभव है। जी प्रभु जी, ऐसा कर सकते हैं। और हाँ। एक चीज और पूछना था प्रभु जी कि जैसे मेरे पास अभी ना टेम्पल से ही प्रसाद आया हुआ, वो जो शक्करपारे होते हैं ना वो है, तो मैं उससे भी कर सकती हूँ? हाँ, जो जो भी प्रसाद शुद्धता के साथ बनाया गया भगवान को ऑफर कर सकते हैं, फिर उसको पा सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, तो जगन्नाथपुरी का चावल होता है, चावल रखते हैं अपने घर में, सूखा हुआ चावल मिलता है, और चावल तो अन्न होता है, तो उसको पा लेते हैं। भगवान जगन्नाथ को ऑफर्ड होता है वो चावल, तो पा लेते हैं सूखा हुआ चावल, तो उनका पारण हो जाता है। अब बाद में घर में जब भी बने अपना खाते रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपने घर में भी ड्राई केक बना सकते हैं, या कुछ स्वीट बना सकते हैं, अन्न वाला लड्डू जैसे होता है, बेसन का लड्डू बनता है, तो वो बना सकते हैं। कुछ भी केक बना सकते हैं, कुछ बिस्किट भी बना सकते हैं घर में, कुछ भी ड्राई बना सकते हैं। और उसको ऑफर करके रख लें पहले ही, एक दिन पहले ही, और उसको रख लें। उस दिन नहीं खाएं, एकादशी के दिन जब द्वादशी होता है तो उस दिन खा सकते हैं, पारण का जो समय होता है उस बीच में थोड़ा खा के व्रत तोड़ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, जी प्रभु जी। ठीक है। और कुछ? थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। और कुछ किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। आई थिंक और एक ना कोई प्रश्न नहीं है, और हमारा समय भी काफी अधिक हो गया है, तो हम लोग सब मिलकर प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे तो हम लोग बताने के लिए और हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु।